अ वेरी गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। आज का हमारा असाइनमेंट का टॉपिक है ट्रैवलिंग सेल्समैन। सबसे पहले देखते हैं होता क्या है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज सिमिलर टू असाइनमेंट प्रॉब्लम। आप जैसे अपना नॉर्मल असाइनमेंट का सम करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है, लेकिन फिर इसमें डिफरेंट क्या है, स्पेशल क्या है। देर इज ओनली वन कंडीशन दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड। अ सेल्समैन हु स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम सिटी visit each city only once and then returns to his home city। अब ट्रैवलिंग सेल्समैन है, ऑब्वियसली इसका ट्रैवल का काम है सेल्समैन का, तो वो एक सिटी से लेकर दूसरी सिटी घूमेगा। आपकी असाइनमेंट का सम ऑप्टिमम कब माना जाएगा? जब वो एक सिटी से स्टार्ट कर कर एंड भी उसी सिटी पे करे और बीच में हर सिटी घूम कर आए। मैंने यहाँ पर आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सपोज वो ए सिटी से स्टार्ट करता है, वापस तो ए पर आ रहा है लेकिन बीच में सिर्फ बी में जा रहा है, तो डैट विल बी नॉट एन ऑप्टिमम सोल्यूशन। ए से स्टार्ट करके ए पर एंड कर रहा है, बीच में कहाँ जा रहा है? सी डी ई, बी में नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं माना जाएगा। ए से स्टार्ट करके ए पर एंड करेगा, बीच में बी सी डी ई सब जगह जा रहा है, तो दिस विल बी योर करेक्ट असाइनमेंट। एक एग्जाम्पल के साथ इसको देखते हैं। सॉल्व फॉलोइंग ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सो एज टू मिनिमाइज कॉस्ट। आपको 5 सिटीज गिवन है और ऊपर भी 5 सिटीज गिवन है। अब सबसे पहली बात, बच्चों को कई बार लगता है सेल्समैन पढ़कर ही उनको लगता है कि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन का सम है। नहीं, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है ताकि आपको पता चल सके कि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन का प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता चलेगा, ऊपर ट्रैवलिंग सेल्समैन ही लिखा होगा। सिर्फ सेल्समैन लिखा हो तो ज़रूरी नहीं है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन का सम बन जाए। दूसरी चीज़, आपको हमेशा सिटीज़ गिवन होंगी, जो आपको यहाँ पर सिटीज़ गिवन होंगी वही ऊपर गिवन होंगी। अगर आपके अपने बाकी असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स देखेंगे तो कई बार यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स होते हैं, ऊपर जॉब्स होती हैं, यहाँ पर मशीन्स होती हैं, ऊपर जॉब्स होती हैं, डिफरेंट होता है। लेकिन ट्रैवलिंग सेल्समैन के सम में आपका हू बहू होगा। अगर यहाँ पर ए बी सी डी ही है, ऊपर भी ए बी सी डी ई होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर हाइफन लगे हुए हैं वो आपके प्रोहिबिटेड रूट्स हैं, मतलब ये यहाँ पर नहीं जाएगा, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हम सबसे पहले अपना स्टेप करेंगे रो रिडक्शन। रो रिडक्शन सम करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मिनिमम चूज़ करना है। मिनिमम 2 एंड देन 3। आप यहाँ पर m लगा सकते हैं क्योंकि ये आपकी प्रोहिबिटेड रूट है। m 1401 1401। यहाँ पर आपका लीस्ट है 2 3 301, सॉरी 3 नहीं, 1301 1301। यहाँ पर आपका लीस्ट है 4, तो ये आ जाएगा 2120 2120 0044 0044। 3 है 0013m 0013m। यहाँ पर मैंने छोड़ा था वो भी आपका m आ जाएगा। आपका रो रिडक्शन आ गया है, तो उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे अपना कॉलम रिडक्शन। इसमें सबसे लीस्ट कॉलम में 0 0 1 0 एंड 0। तो आपकी जो 0 वाली कॉलम्स हैं वो डिट्टो आएंगी, m1 2 0 0 1 m1 0 0। इसमें आपकी आएगी 3 2 m3 0, ये सिमिलर आएंगी 0 0 2 m3 1 1 0 4 m। अब इसके ऊपर हम असाइनमेंट्स करेंगे एंड मेकिंग असाइनमेंट्स। आपका 5x5 का है, हम कोशिश करेंगे 5 आ जाए। पहली असाइनमेंट लगाएंगे, दूसरी असाइनमेंट लग गई, उसके बाद सिंगल ज़ीरो नहीं, कॉलम में यहाँ पर सिंगल ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर नहीं है, कॉलम से सिंगल ज़ीरो मिला आपको। फिर से रो चेक करेंगे, रो में 2 ज़ीरो हैं, तो फिर से कॉलम चेक करेंगे। नंबर 4 आपके पास आपकी असाइनमेंट्स पूरी नहीं आई हैं, तो इम्प्रूव करेंगे अपने सोल्यूशन को। यहाँ पर आपकी लीस्ट वैल्यू आ रही है 1 अनकवर्ड सेल्स में से। m0 1 0 0 0 m0 0 0 2 1 m3 0 0 0 2 m4 1 1 0 5 m।
इसमें से फिर असाइनमेंट्स लगाएंगे, सिंगल ज़ीरो रो में देखेंगे, देयर इज़ नो सिंगल ज़ीरो इन रो। कॉलम में आपके पास पहला ज़ीरो मिला सिंगल, दूसरा ज़ीरो कॉलम में, फिर से रो देखना स्टार्ट करेंगे, रो में फिर से कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है, कॉलम में सिंगल ज़ीरो नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, आप आर्बिट्रेली इसको मार्क करना शुरू करेंगे। आप अपना रो से देखना स्टार्ट करें। सपोज़ आपने यहाँ पर मार्क किया, आप कहीं भी मार्क कर सकते हैं। व्हेन यू से आर्बिट्रेली तो इट कैन बी एनीवेयर। आई एम चूजिंग के रो से स्टार्ट कर रही हूँ तो आई विल मार्क है। मैंने रो से देखा, मैंने कॉलम काट दी, उसके बाद आपका सिंगल ज़ीरो यहाँ आ रहा है। नंबर 4 मैंने रो से देखा, आई विल कट द कॉलम। अब कॉलम देखना स्टार्ट करते हैं। कॉलम में आपके पास फिर कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ पर रो पर देखें, मैं यहाँ पर असाइनमेंट नहीं लगा सकती बिकॉज इस रो में ऑलरेडी असाइनमेंट लग चुकी है, तो यहाँ नहीं लगेगी। अगले रो पर चलते हैं। यू हैव योर 5th असाइनमेंट हियर। रो से देखा तो कॉलम काट देंगे। आपकी असाइनमेंट्स आ चुके हैं 1 2 3 4 एंड 5। आपकी असाइनमेंट्स कैसे आ रही हैं? दिस इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन का सम। तो आपका सोल्यूशन आ रहा है, हम ए से बी पर गए, बी से डी पर गए, डी से ए पर आ गए। आपने ए से स्टार्ट करते हुए ए पर ही एंड किया, ए से स्टार्ट करते हुए ए पर एंड कर रहे हैं, लेकिन बीच में आप ना सी गए ना ई गए, तो दिस इज़ नॉट योर ऑप्टिमल सोल्यूशन। ये आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन का सम तब तक नहीं आएगा जब तक आप हर सिटी नहीं घूम लेते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिलेक्टिंग नेक्स्ट हायर वैल्यू देन ज़ीरो। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, आपका ये असाइनमेंट का सम आ चुका है, आपकी 5 असाइनमेंट्स आ चुके हैं। आपने इसको इम्प्रूव नहीं करना। इम्प्रूव तब करते हैं जब आपकी असाइनमेंट्स ही नहीं आती। आप इसी को एज सच लिखेंगे, M0 1 0 0 0 M0 0 0 2 1 M3 0 0 0 2 M4 1 1 0 5 M। आप उसी मैट्रिक्स को दोबारा एज सच लिख लेंगे, क्योंकि आप इम्प्रूव नहीं करेंगे इसको। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यू विल नॉट इम्प्रूव दैट सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, आप सिर्फ अपनी असाइनमेंट्स चेंज करना चाहते हैं। तो उस केस में हमने क्या करना है, वी विल चूज़, जैसे हम यहाँ पर ज़ीरो ढूंढते थे, नाउ वी विल फाइंड सिंगल 1। कॉलम से स्टार्ट करेंगे। आपने सबसे पहले अपनी असाइनमेंट कर देनी है जहाँ पर आपको सिंगल 1 मिल रहा है। सिंगल 1 आपको अपने पहले ही रो में मिल गया, तो आप कॉलम काट देंगे। अब फिर से हम ज़ीरो देखने स्टार्ट करते हैं। सिंगल ज़ीरो नहीं है, सिंगल ज़ीरो आ गया यहाँ पर। नंबर 2 दूसरी असाइनमेंट यहाँ होगी, कॉलम काट देंगे। आपको अपना सिंगल ज़ीरो फिर से यहाँ मिल गया, कॉलम काट दो। फिर आपको 4th मिल गया, ये काट दीजिए। कॉलम देखना स्टार्ट करते हैं। आपके पास कॉलम में 2 ज़ीरो है, छोड़ दीजिए। रो देखना स्टार्ट करते हैं। रो में ऑलरेडी यहाँ पर असाइनमेंट हो चुके, तो यहाँ असाइनमेंट नहीं हो सकती। अब आपकी लास्ट असाइनमेंट यहाँ सिंगल ज़ीरो पर होगी। तो यू हैव योर 5 असाइनमेंट्स हियर, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसका देखते हैं आपका क्या आंसर आया। ए से वो बंदा गया ई से गया वो सी से गया बी से गया डी से आया ई। उसने स्टार्ट किया ए से, उसने एंड किया ए से। बीच में देखें वो A B C D E, वो हर सिटी घूमकर ए से स्टार्ट कर रहा है, हर सिटी घूम रहा है और वापस ए पर आ रहा है। दिस मीन्स दिस इज़ योर ऑप्टिमम सोल्यूशन। आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन अब आया है जाकर। इसका सोल्यूशन नोट डाउन कर लेंगे। इसका सोल्यूशन ए से ई से सी से बी से डी से ए, यह है आपका सोल्यूशन। अब इसका आंसर कैसे नोट डाउन करेंगे, ए से ई गया तो 3 कॉस्ट आएगी, प्लस ई से सी 4 कॉस्ट आएगी, सी से बी 5, बी से डी 2 और डी से ए 2।
2 2 4 5 4 9 9 4 13 13 3 16 आपका यहाँ पर आंसर आएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू। अगर क्लियर नहीं है तो एक और सम करेंगे जिससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। सॉल्व द फॉलोइंग सेल्समैन प्रॉब्लम। इसमें आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? इस सम में पहली बात तो डिफरेंट ये है कि आपको मैट्रिक्स नहीं गिवन। सबसे पहले तो हमें मैट्रिक्स ड्रॉ करना पड़ेगा इस सम में। सॉल्व द फॉलोइंग, कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है, फिर नीचे कह रहा है वेयर सी जे आई इज इक्वल टू सी आई जे। दिस मीन्स यहाँ पर जो C12 गिवन है, C12 इज इक्वल टू 20, तो दिस मीन्स C12 अगर 20 है तो C21 भी 20 होगा। एंड देयर इज नो रूट बिटवीन सीरीज I एंड J इफ वैल्यूज आर नॉट नोन। सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं सम में, हाउ टू ड्रॉ अ मैट्रिक्स। जी, आपको यहाँ पर गिवन है C12 इज इक्वल टू 20, 1 2 1 3 1 4 और आपका यहाँ 5 तक जा रहा है। दिस मीन्स आपके मैट्रिक्स में 5 तक आपकी, यहाँ आपका मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, यहाँ भी 5 रखे और ऊपर भी 5 रखे। ना ऑलवेज टेल यू ट्रैवलिंग सेल्समैन में आपकी जो वैल्यूज़ यहाँ हैं ऊपर भी वही आएंगी। तो दिस मीन्स ये ट्रैवलिंग सेल्समैन का सम है। C12 इज इक्वल टू 20, 1 एंड 2 ये 20 है। अगर 1 2 20 है तो 2 और 1 भी आपका 20 होगा। आप समझ रहे हैं बात को? C134 1 3 4 तो आपका 3 1 भी 4 होगा। C14 10 1 एंड 4 ये 10 है तो 4 और 1 भी 10 होगा। C235 2 और 3 5 तो 3 और 2 भी 5 होगा। C34 इज इक्वल टू 6, 3 4 6 तो 4 और 3 भी 6 होगा। C25 10 2 और 5 10 तो 5 और 2 भी 10 होगा। C356 3 5 6 तो 5 और 3 भी 6 है। उल्टा कर रहे हैं क्योंकि उसने साफ लिखा हुआ है। 4 5 20 4 एंड 5 20 तो आपका 5 और 4 भी 20 होगा। तो ये आपका मैट्रिक्स जो था वो आपने सॉल्व कर लिया। कहता जो नहीं है उसके ऊपर दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड रूट, उनके ऊपर आप M लगा दीजिए। ये आ गया आपका। अब आपका जब ये बन चुका है, दिस इज़ ड्राइंग अप मैट्रिक्स। आपने सबसे पहले अपने सम के अकॉर्डिंगली अपना मैट्रिक्स ड्रॉ किया, ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद आप इस पे ऊपर करेंगे रो रिडक्शन या रो मिनिमा भी बोलते हैं उसको। रो रिडक्शन में 4 5 4 6 एंड 6, इसको आप माइनस कर दीजिए सब में से। M 16 0 6 M 15 M 0 M 5 0 1 M 2 2 4 M 0 M 14 M 4 0 14 M। इसके ऊपर आप कॉलम रिडक्शन परफॉर्म करेंगे। कॉलम रिडक्शन के लिए देखें, 0 लीस्ट वैल्यू 1, 0 है ऑलरेडी 2 एंड 2, जिस पर 0 है वो सेम आ जाएगा। M 15 0 4 M 15 M 0 M 3 ये सेम आ जाएगा। देन उसके बाद 4 M 0 M 12 M 3 0 12 M। कॉलम रिडक्शन के ऊपर आप सबसे पहले अपनी असाइनमेंट्स लगाएंगे। आपकी पहली असाइनमेंट ये रही, ये है आपकी दूसरी असाइनमेंट। आपका आंसर नहीं आया बिकॉज 5 by 5 का मैट्रिक्स है, यू नीड टू इम्प्रूव योर सोल्यूशन। तो आप लिखेंगे इम्प्रूव्ड सोल्यूशन नंबर 1। इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू चूज़ कीजिए। जो अनकवर्ड सेल्स हैं उनमें सबसे लीस्ट वैल्यू है आपकी 3, यस। तो M 12 0 1 M 12 M 0 M 0 0 0 M 0 0 1 M 0 M 9 M 0 0 9 M।
इसकी अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो कि कैसे करते हैं तो यू विल नो इट। अभी भी आपका आंसर नहीं आया बिकॉज यू नीड 5 असाइनमेंट्स, तो आप लिखेंगे इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन 2। इसमें आपकी लीस्ट वैल्यू अनकवर आ रही है 1, M11 0 0 M 12 M1 M0 0 0 M0 0 0 M0 M8 M01 9 M। फिर से इसके ऊपर असाइनमेंट्स लगाएंगे। रो में कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है, कॉलम में देखेंगे पहली सिंगल ज़ीरो आपको मिल गई, दूसरी सिंगल ज़ीरो मिल गई। फिर से कॉलम देखना स्टार्ट करेंगे। कॉलम में अगेन यू डोंट हैव एनी सिंगल ज़ीरो, कॉलम देखेंगे, आपको ना रो में ना कॉलम में सिंगल ज़ीरो बची है। तो आर्बिट्रेली जब मैं रो से देखना स्टार्ट करूं तो मुझे सबसे पहले यहाँ मिल रही है, आप कहीं और मार्क कर सकते हैं। मैंने रो से देखा तो आई कट द कॉलम। फिर से रो देखते हैं, सिंगल ज़ीरो नहीं है, ये रही सिंगल ज़ीरो एक और। रो से देखा तो आई विल कट द कॉलम, नाउ आई सी द कॉलम्स। यहाँ असाइनमेंट अगर मैं कर चुका हूँ तो यहाँ असाइनमेंट नहीं होगी, तो अब आपकी यहाँ पर असाइनमेंट होगी। तो आपके पास अपनी 5 असाइनमेंट्स आ चुकी हैं, 1 2 3 4 एंड 5। देखते हैं आपका क्या सोल्यूशन आ रहा है। 1 से 3, 3 से 4, 4 से 1। वो 1 से स्टार्ट करके 1 पर ख़त्म कर रहा है, लेकिन बीच में ना 2 पे जा रहा है ना 5 पे जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट योर ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम क्या लिखेंगे, हम अपने सोल्यूशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे। विल राइट चूज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देन ज़ीरो। इसमें देखें आपकी उससे ज़ीरो से ऊपर वैल्यू 1 आ रही है, तो हम 1 चूज़ कर लेंगे। जो आपका ये मैट्रिक्स है डिटो, इसको नोट डाउन करेंगे। M11 0 0 M 12 M1 M0 0 0 M0 0 0 M0 M8 M01 9 M। इसमें हम सबसे पहले अपना 1 चूज़ करेंगे, जो आपको सिंगल 1 नज़र आएगा। ये रहा आपका, कॉलम में आपको पहला 1 मिला। अब उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए सम अपना। कॉलम देख रहे थे तो कॉलम ही देखते रहे, अब ज़ीरो से देखना स्टार्ट करेंगे। फिर से रो देखते हैं, रो में 2 0 2 0, कॉलम देखेंगे। यू गॉट योर 5 असाइनमेंट्स, चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5। क्या आंसर आया आपका? 1 से गया वो 4, 4 से वो 1 वापस आ गया। 1 से स्टार्ट करके ही एंडेड विद 1, लेकिन बीच में किसी सीटी पे नहीं गया, तो दिस मीन्स ये भी आपका अब नहीं आएगा। आपके पास अगर हम इसमें देखें सोल्यूशन में, तो आपके पास 1 और भी इस जगह पर था, तो यहाँ पर मार्क करके देखते हैं। फिर से यही वाला मैट्रिक्स आप दोबारा से चूज़ करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, इम्प्रूव नहीं करेंगे। विल राइट एग्जैक्टली लाइक दिस। M11 0 0 M 12 M1 M0 0 0 M0 0 0 M0 M8 M01 9 M। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको इम्प्रूव नहीं करना है। आपने पहले यहाँ पर 1 मार्क किया था, अब यहाँ पर करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपनी असाइनमेंट लगाऊँ, फिर हमने कॉलम में से चूज़ किया था, रो देखने स्टार्ट करते हैं। सिंगल ज़ीरो, विल फाइंड द सिंगल ज़ीरो। सिंगल ज़ीरो अभी नहीं मिल रहा, कॉलम से स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, नंबर 3। I cannot make an assignment here,
बिकॉज यहाँ असाइनमेंट हो चुकी है, क्योंकि इस में एक ही बार हो सकती है. देन अगेन विल चेक द कॉलम्स. जी, you have your 5 assignments, 1 2 3 4 and 5. इसका आंसर देखते हैं क्या आता है. 1 से गया वो 4 से फिर 1 आ गया. तो दिस मीन्स दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी फिजिबल अगेन. अब हम क्या करेंगे, विल राइट. अब आपका 1 से काम नहीं बन रहा, तो हम लिखेंगे चूज़ द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू देन 1. अब 1 से ऊपर देखते हैं. सेम पहले डिटो इसी को नोट डाउन करें. M11 00 M 12 M 1 M 0 0 0 M 0 0 0 M 0 M 8 M 0 1 9 M. अब देखते हैं 1 से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 8. तो आपने 8 ढूंढना है जो आपको सिंगल 8 मिले कहीं पर. रो में यू हैव सिंगल 8. अब फिर से आप अपना 0 ढूंढना शुरू कर देंगे. कॉलम से देख सकते हैं, रो से देख सकते हैं. दैट इज़ योर विश. नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 कांट बी हियर क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट हो चुकी है. तो दिस मीन्स आपका यहाँ पर असाइनमेंट सीनी सारी आ रही. 1 2 3 एंड 4. आपको ये 0 भी कवर करना है, तो यू कैन मेक अ लाइन हियर. जी, अब आप कहेंगे इम्प्रूविंग द सोल्यूशन. वाई इम्प्रूविंग द सोल्यूशन? बिकॉज आपकी 5 असाइनमेंट ही नहीं आई हैं, तो यू विल से इम्प्रूविंग द सोल्यूशन. आप इसमें से सबसे लीस्ट वैल्यू चूज़ करेंगे, डेट इज़ योर 1. अब माइनस करेंगे M 11 0 0 M 11 M 0 M 0 0 0 M 0 1 0 M 0 M. If this is 8, this will become 9 M 0 1 9 M. अब हम 0 पर तो मार्क कर नहीं सकते, 1 पर मार्क नहीं कर सकते, तो सिंगल 9 ढूंढेंगे, क्योंकि आपके इम्प्रूव के बाद 8 की जगह 9 हो गया वो. तो आपने पहली असाइनमेंट यहाँ करी. अब आप अपना 0 देखना शुरू कर दीजिए. जैसे आप देखते हैं यहाँ पर असाइनमेंट नहीं हो सकती क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है. कॉलम से देखना स्टार्ट करेंगे, रो से देखा, उसके बाद आपकी तीसरी असाइनमेंट यहाँ हो जाएगी. सॉरी, लास्ट असाइनमेंट यहाँ हो जाएगी. यू हैव योर असाइनमेंट्स हियर 1 2 3 4 यहाँ पर एंड 5. देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है. 1 से 4, 4 से 5, 5 से 2, 2 से 3 एंड 3 के बाद इट्स कमिंग टू 1. 1 से स्टार्ट करके ही इज़ कमिंग बैक टू 1, लेकिन बीच में 2 3 4 5 सब जगह जा रहा है. तो दिस इज़ योर ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो दिस इज़ व्हाट इज़ ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम इज़ ऑल अबाउट. जहाँ पर आपका जो सेल्समैन है वो हर सिटी पर एक बार जाना ज़रूरी है, नहीं तो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आएगा. अगर आप सिर्फ इन्हीं 2 सम्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई एम श्योर कोई भी ट्रैवलिंग सेल्समैन का सम होगा तो आप यकीनन उसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल. कोई भी, आई चैलेंज यू, दुनिया का कोई भी बुक, कोई भी ट्रैवलिंग सेल्समैन का सम उठा लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते. थैंक यू सो मच. CA नेहा गुप्ता साइनिंग ऑफ फॉर द डे. Thank you.